हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मेडिकल बबल। और मैं हिमांशु वर्मा आज आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक टैकल करने जा रहे हैं हम गाइस, जिसका नाम है यूरिन फॉर्मेशन एंड इसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन एंड मिक्चुरेशन। ठीक है ना, किस तरीके से हम यूरिन को पास करते हैं, तो पूरी हम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं, आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते रहें गाइस। थोड़ी सी टाइम लग रहा है वीडियो बनाने में क्योंकि काम में थोड़े बिज़ी हो गए हैं, तो आज वीडियो आती रहेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, है ना। तो यूरिन फॉर्मेशन के बारे में हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप बता दें कि जो आपका यूरिन फॉर्मेशन होता है वो ब्लड क्लींसिंग एक तरीके से फंक्शन है, यानी कि ब्लड को क्लीन करने का एक तरीके का फंक्शन जो है आपका यूरिन फॉर्मेशन है। तो मैं यहाँ पर एक सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर डालूँगा सबसे पहले कि यूरिन फॉर्मेशन इज़, यहाँ पर डालूँगा यूरिन फॉर्मेशन इज़ ब्लड क्लींजिंग फंक्शन। ठीक है ना। तो ये कैसा है, ब्लड को क्लीन करने वाला एक फंक्शन है। दिख रहा है आपको ये आराम से। तो ब्लड क्लींजिंग फंक्शन है यूरिन फॉर्मेशन। अब ये जो आपका यूरिन फॉर्मेशन में कितना ब्लड किडनी के लिए जाता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरा मैं नोट यहाँ पर लिख पा रहा हूँ। दूसरा नोट क्या है कि नॉर्मली अबाउट 1300, दैट मीन 1300 ml ऑफ ब्लड enters the kidney। तो किडनी के अंदर कितना ब्लड जा रहा होता है, अप्रॉक्स 1300 ml। ठीक है। और ये कितना होता है, ये 26% ऑफ कार्डियक आउटपुट होता है, परसेंट ऑफ कार्डियक आउटपुट। यानी कहना क्या चाहता है कि 26% जितना कार्डिक आउट में, यानी कि जो एक बार वेंट्रिकल से ब्लड निकल के आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक आउटपुट। तो उसका ये 26% जो है कार्डिक आउटपुट का, ये आपका किडनी के अंदर ब्लड एंटर करता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर जो आपको नोट लिखवाना है वो नोट क्या है कि तीसरा पॉइंट आपको नोट क्या करना है कि नॉर्मली यूरिन आउटपुट कितना होता है। तो नॉर्मल यूरिन आउटपुट की अगर बात करें, नॉर्मल यूरिन आउटपुट की, तो वो होता है आपका 1 लीटर टू 1.5 लीटर। ठीक है ना। तो वो कितना होता है, 1 लीटर टू 1.5 लीटर। ये आपको यहाँ पर 3 पॉइंट्स याद करने होंगे। सबसे पहला है कि यूरिन फॉर्मेशन एक तरीके से ब्लड क्लींजिंग फंक्शन है। दूसरा आपका है कि नॉर्मली अबाउट 1300 दैट मीन 1300 ml ब्लड जो है किडनी के अंदर एंटर करता है। उसके बाद उसमें ये क्या है कि ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 26% ऑफ कार्डिक आउटपुट है। ठीक है। कार्डिक आउटपुट का अप्रॉक्सीमेटली 26% जो है आपका ये किडनी के अंदर एंटर करता है। इसके बाद नॉर्मल यूरिन आउटपुट आपका कितना बताया मैंने, नॉर्मल यूरिन आउटपुट इज़ द 1 लीटर टू 1.5 लीटर। ठीक है। ये आपका यहाँ पर इस तरीके से है। अब इसके बाद हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन कितनी होती हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के अंदर कितनी प्रोसेस आपकी यूज़ होती हैं। तो ये देखिए इसमें कितनी प्रोसेस यूज़ होती हैं देखेंगे। तो यूरिन फॉर्मेशन में आपकी 3 प्रोसेस यूज होती हैं। देयर आर 3 प्रोसेस। ठीक है। तो हम लिखेंगे कितनी प्रोसेस होती हैं, देयर आर 3 प्रोसेस। ठीक है ना। 3 प्रोसेस कौन कौन सी हैं। एक है इसमें सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सबसे पहले कौन सा है इसके, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये पहली प्रोसेस है आपकी। दूसरी प्रोसेस आपकी कौन सी होती है, दूसरी प्रोसेस आपकी होती है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन। तो दूसरी है ट्यूब्यूलर रीएब्जॉर्प्शन।
ठीक है। इसके बाद तीसरी प्रोसेस जो होगी आपकी वो तीसरी प्रोसेस कौन सी होगी? टिब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है ना। तो तीसरी प्रोसेस कौन सी होती है? टिब्यूलर सिक्रीशन। तो हमने क्या पढ़ा कि भाई जो आपकी प्रोसेस होती हैं, प्रोसेस किसकी? यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला आपने देखा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, उसके बाद टिब्यूलर रीअब्जॉर्प्शन एंड देन टिब्यूलर सिक्रीशन। अब ये क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लें। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन आप समझ ही रहे हैं कि जो भी कैपिलरी है आपकी, इस तरीके से हम यहाँ पर थोड़ा सा समअप करेंगे इसको, कि जो इस तरीके से समअप करेंगे कि इस तरीके से आपका बोमेन कैप्सूल हो गया। बोमेन कैप्सूल के ऊपर टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बताई थी मैंने। तो ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज में क्या रहता है? ब्लड। तो ब्लड से जो फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल में जो फिल्ट्रेट का आना, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्योंकि यहाँ पे ग्लोमेरुलर्स का फिल्ट्रेशन हो रहा है, मतलब कि ग्लोमेरुलर के अंदर जो ब्लड बह रहा है, जो फ्लोइंग ऑफ द ब्लड इनसाइड द ग्लोमेरुलर्स, तो वो जो है आपका इसके अंदर फिल्टर होके आता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्चुअली ब्लड नहीं होता, ब्लड तो इसमें फ्लो हो रहा है, उसके अंदर से प्लाज्मा यहाँ पर फिल होके आता है। प्लाज्मा क्या है यहाँ पर? एज ए फिल्ट्रेट इसमें एंटर होता है, किसके अंदर? बोमेन्स कैप्सूल के अंदर, ठीक है ना। तो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा फिल्ट्रेट होके आता है। अब जो आपके ट्यूब्यूल्स होते हैं, उस ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है ना, उस ट्यूब्यूल्स के अंदर कुछ चीज़ें तो होती हैं जो रीअब्जॉर्ब कराई जाती हैं, ठीक है ना। कुछ चीज़ें क्या है आपकी, इससे के अंदर से जो फिल्ट्रेट बह रहा है ये, इसके अंदर से रीअब्जॉर्ब करा ली जाती हैं। तो उस प्रोसेस को आप क्या देंगे? रीअब्जॉर्प्शन। और कुछ चीज़ें इसके अंदर सिक्रीट कराई जाएंगी, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो तो रीअब्जॉर्ब करा लेते हैं, क्योंकि बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो उनकी वो इंपॉर्टेंट चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने क्या रीअब्जॉर्ब करा दी। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं है बॉडी के लिए, और फिर दोबारा वो एक्सक्रीटा में निकालनी है आपको, तो उनको आप क्या है? सिक्रीट कराते हैं, ठीक है। उनको क्या है? आपको सिक्रीट कराते हैं। तो ये 3 प्रोसीजर से आपकी यूरिन का फॉर्मेशन होता है। यस, तो हमने 3 प्रोसेस पढ़ी थी। सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ा था, तो सबसे पहले ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन पढ़ा था सबसे पहले प्रोसेस में। उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा था रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा हमने पढ़ा था सिक्रीशन, ठीक है ना। तो तीसरा हमने सिक्रीशन पढ़ा था। लेकिन अब हम सबसे पहली प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जो कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या लिखा है कि इट इज़ अ प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ब्लड जो है फिल्टर होता है, विच ब्लड इज़ फिल्टर्ड व्हाइल पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज आपकी थी, उससे जो है ब्लड आपका फिल्ट्रेशन के थ्रू पासिस होता है बोमेन्स कैप्सूल में। तो यही आपका क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। तो वही सिंपल सा आप इस चीज़ को पहले भी वीडियो में समझ चुके हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी ही हो गया कि भाई जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस तरीके से आपकी कैपिलरीज जो जा रही हैं, ठीक है ना, इफरेंट एफरेंट आर्टरी, यहाँ पर कैपिलरीज का फॉर्मेशन जो हो रहा है, तो इस कैपिलरीज में जो ब्लड बह रहा है, उस ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मा और आरबीसी प्रोटीन रहेंगी, तो जो प्लाज्मा होता है वो इसके अंदर फिल्टर हो जाता है एज अ फिल्ट्रेट। तो ठीक है ना, यहाँ पे क्या आ जाता है? फिल्ट्रेट आ जाता है, ये फिल्ट्रेट आ जाता है। तो इस फिल्ट्रेट को ही आप क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलर से होता है, ठीक है। इसके बाद फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, आपको पैसे तो मैंने वीडियोस में पढ़ा ही रखी हैं, पुरानी वीडियो में आप जाके देखोगे तो, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन जो है आपकी बनती हैं वो किस तरीके से बनती हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको बताइए कि ग्लोमेरुलर जो फिल्ट्रेशन है, मतलब ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेशन है, वो 2 चीज़ के अंदर होता है, यानी एक तो कैपिलरीज के अंदर होगा, ठीक है, और दूसरा आपका बोमेन्स कैप्सूल के अंदर होगा, ठीक है। तो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर होगा, यानी जो आपकी मेम्ब्रेन होंगी वो इन्हीं दोनों की होंगी। किस किस की? कैप्सूल की, सॉरी कैपिलरी की, ये आपकी कैपिलरी है ये आपकी, और एक क्या है आपका? बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है ना। तो बोमेन्स कैप्सूल की होंगी और आपकी कैपिलरी की होंगी, जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उनकी जो है आपकी मेम्ब्रेन होंगी। तो अब देखिए किस तरीके से है कि जैसे ये ऊपर आपकी क्या है, इसके अंदर ब्लड बह रहा है, तो मान लो ये क्या है आपकी? ग्लोमेरुलर कैपिलरी। अब ग्लोमेरुलर कैपिलरी की मेम्ब्रेन हो गई इस तरीके से, ये वाली ग्लोमेरुलर कैपिलरी की मेम्ब्रेन, तो उसके अंदर एंडोथेलियम पढ़ाया था मैंने, आपको याद आ रहा होगा। और इसमें आपको देखो कि यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर क्या है, आपने अगर वीडियो नहीं देखी है इसकी तो मैंने डिटेल बताया है सबका, ठीक है। टीएस सेक्शन ग्लोमेरुलर एपरेटस भी बताया है, JGA करके। तो इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगी, ठीक है ना, इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगी। ऐसे ही नीचे किसकी होगी? ऐसे ही नीचे क्या होगा? यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ठीक है ना। ऐसे ही बेसमेंट मेम्ब्रेन किसकी होगी? आपकी
बोमेंस कैप्सूल की, ठीक है। तो बोमेंस कैप्सूल की होगी और उसके अंदर क्या होगा, इस तरीके से सेल्स होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर सेल्स होंगी इस तरीके से, इस तरीके से सेल्स रहती हैं इंटरडिजिटिंग मैनर में, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से सेल्स रहती हैं, ये इंटरडिजिटिंग मैनर में सेल्स रहती हैं इस तरीके से, और इस तरीके से जो सेल्स रहती हैं। और बाकी इनके अंदर आप समझ ही सकते हैं न्यूक्लियस रहेगा ही। तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये न्यूक्लियस हो गया। अब देखो, हमें पहले ही पता था कि ये हम पहली वीडियोस में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, कि इनके बीच में एक स्पेस रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फेनेस्ट्रा बोलते हैं, ठीक है ना। इनके बीच में जो स्पेस रहता है उसका नाम क्या है, फेनेस्ट्रा। और इनके बीच में क्या रहता है, एक स्पेस रहता है, उसको हम बोलते हैं स्लिट पोर, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं स्लिट पोर। और ये जो सेल्स होती हैं इनको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स, ठीक है ना। तो इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, पोडोसाइट्स। तो ये वाला क्या है आपका एंडोथीलियम, ये क्या है, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, एंडोथीलियम ऑफ कैपिलरीज। और ये क्या है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये क्या है आपका एपिथीलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। तो एपिथीलियम है ये बोमेंस कैप्सूल का, बोमेंस कैप्सूल का, ठीक है ना। बोमेंस कैप्सूल का क्या है, एपिथेलियम है। तो इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है आपका, जो भी आपका फिल्ट्रेट, जो भी आपका ब्लड बह रहा है, यानी कि इसमें यहाँ पर क्या है, ब्लड फ्लो हो रहा होगा। तो ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू क्या है आपका, यहाँ से यहाँ पर जाता है। और जब तक यहाँ से यहाँ पर जब चला जाता है, तो जैसे ही बोमेन कैप्सूल में इसको चला जाता है तो इसको हम क्या बोल देते थे, फिल्ट्रेट। यहाँ पे जैसे ही आ जाएगा तो इसको हम क्या बोल देंगे, फिल्ट्रेट बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया आपको बात। अब इसमें देखिए प्रोसेस ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या है कि जो ब्लड पासिंग थ्रू द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जो कि ब्लड ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के थ्रू पास हो रहा है, वो ब्लड प्लाज्मा जो है उसका जो ब्लड पास हो रहा है कहाँ से, ग्लोमेरुलर कैपिलरी से, उसके अंदर जो ब्लड प्लाज्मा है वो कैपिलरी से कहाँ जाता है, बोमेंस कैप्सूल में, ठीक है ना। और कैसे उसको हम बोमेंस कैप्सूल में आने के बाद क्या बोल देते हैं, फिल्ट्रेट। तो कहाँ फिल्टर हो जाता है, बोमेंस कैप्सूल में। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है नोट करने वाली कि जो आपके अंदर आपके जो अंदर वाली जो ग्लोमेरुलस था उसके अंदर ब्लड फ्लो हो रहा था, तो उसके अंदर से जो प्लाज्मा के सारे सब्सटेंस ऑलमोस्ट आ जाते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा कि जो प्लाज्मा की जो टोनोसिटी होती है और जो बोमेंस कैप्सूल के अंदर टोनोसिटी होती है फिल्ट्रेट, यानी यहाँ पर मान लो ये प्लाज्मा है किसके अंदर बह रहा है, बोमेंस कैप्सूल के अंदर, ठीक है, या फिर इसको हम ग्लोमेरुलस के अंदर बोल देते हैं, ग्लोमेरुलस के अंदर बह रहा है, ये ग्लोमेरुलस के अंदर प्लाज्मा बह रहा है और यहाँ पर एक बोमेंस कैप्सूल के अंदर फिल्ट्रेट आ गया है, ठीक है ना। जो फिल्ट्रेट होके इसके अंदर से फिल्टर होके आ गया है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है और इसकी कंसंट्रेशन दोनों होती है वो बराबर होती है, इक्विलिब्रियम होती है, इक्विलिब्रियम स्टेट में होती है, ठीक है ना, हाइपोटोनिक होती है दोनों ही। तो इसीलिए क्योंकि ऑल द सब्सटेंसेस फ्रॉम द प्लाज्मा फिल्टर्ड, क्योंकि सारे के सारे सब्सटेंस हैं जो प्लाज्मा से फिल्टर होते हैं, एक्सेप्ट क्या, ब्लड प्रोटीन। ब्लड प्रोटीन अगर आ जाती है तो वहाँ पर डिसऑर्डर माना जाता है। तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि सारे के सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं ब्लड से वो कहाँ पर आ जाते हैं, बोमेंस कैप्सूल के अंदर, एक्सेप्ट प्रोटीन, ठीक है ना। प्रोटीन और सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ये सारी चीज़ें नहीं आएंगी, बाकी प्लाज्मा का जो भी कंटेंट है वो सारा का सारा आ जाता है। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैक्रोमोलिक्यूल्स होती हैं प्रोटीन, तो उसकी वजह से उसके अंदर इतने बड़े पोर नहीं है। यहाँ पर जो आपकी दिख रही है मेम्ब्रेन जो है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, इसके अंदर इतने बड़े पोर नहीं है कि वो इसको पास कर पाएँ, तो इसलिए वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, मतलब एक सीव की तरह काम कर रहा है, छलनी की तरह काम कर रहा है। तो जिसकी वजह से इतने बड़े पोर नहीं हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर पास हो पाए प्रोटीन, तो उसकी वजह से यहाँ पर इस चीज़ को हमें ध्यान देना होगा कि केवल और केवल ब्लड प्रोटीन के अलावा सारा प्लाज्मा आपका फिल्ट्रेट हो जाता है। हाँ, सो अब हम बात कर रहे हैं GFR। तो GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो हम GFR को क्या लिखेंगे यहाँ पर, GFR इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट।
तो जैसे ही रेट लग गया तो आपको पता पड़ गया कि ये टाइम से रिलेटेड है। दैट मीन्स फिल्ट्रेशन जब जो भी हो रहा है वो टाइम के रिलेशन में देखा जाए तो उसी को हम क्या बोलेंगे, जो ग्लोमेरुलर के अंदर फिल्ट्रेशन हो रहा है उसे हम टाइम के रेस्पेक्ट में जब भी देखने शुरू कर देंगे तो उसी का हम नाम रख देंगे GFR, दैट मीन्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो वही बोला है टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ए ऑल नेफ्रॉन, सारे नेफ्रॉन। आपको पता ही है कि जो कलेक्टिंग डक्ट होती है उस पर बहुत सारे नेफ्रॉन्स इस तरीके से होते हैं, केवल एक नेफ्रॉन का ही स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, ऑल नेफ्रॉन का इस तरीके से थोड़ा सा DCT का पार्ट दिखाया जाता है। तो बहुत सारे नेफ्रॉन एक कलेक्टिंग डक्ट में जा रहे होते हैं, तो दोनों किडनियों से सारे नेफ्रॉन का गिवन यूनिट ऑफ टाइम है, जो टाइम दिया गया है, मतलब हमने कोई भी टाइम एक मान लिया तो उस टाइम में कितना फिल्ट्रेशन फॉर्म्ड हुआ है उसी का हम नाम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि टोटल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी दोनों किडनियों के द्वारा सारे नेफ्रॉन से मिलकर जो बाहर आ रही है, फिल्ट्रेट हो रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किसी यूनिट ऑफ टाइम में, गिवन यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है ना। तो उसी को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल क्वांटिटी ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड इन ऑल नेफ्रॉन ऑफ बोथ किडनी इन गिवन यूनिट ऑफ टाइम, ठीक। तो अब यहाँ पर हम नॉर्मल, ये आपको पता होना चाहिए, वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल GFR कितना होता है 1% का। तो 1% का नॉर्मल GFR होता है 125 ml पर मिनट, या तो इस मिनट में अगर देख रहे हो तो 125 ml होता है, और अगर डे में देख रहे हो, एक डे का देख रहे हो तो 180 लीटर पर डे हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ आपको कि कितना ज़्यादा देख रहे हो आप, 180 लीटर पर डे आपका फिल्ट्रेट फॉर्म होता है पर डे, लेकिन आपकी यूरिन का आउटपुट मैं बता के आया हूँ कि 1 to 1.5 लीटर पर डे होता है, ठीक है। तो इसका मतलब आपकी सेकंड प्रोसेस आपको समझ में आ गई कि यूरिन फॉर्मेशन की सेकंड प्रोसेस क्या है, रीअब्जॉर्प्शन। तो यानी कि मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ द फिल्ट्रेट इज़ रीअब्जॉर्ब, ठीक है, इनसाइड द बॉडी, ठीक है। किडनी की जो मैट्रिक्स होती है उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट इज़ रीअब्जॉर्ब, ठीक है ना, क्योंकि 180 लीटर तो पर डे बनेगा नहीं तो हमारी बॉडी डिहाइड्रोलाइज्ड हो जाएगी, पूरी तरीके से वाटर बाहर आ जाएगा। तो इसी वजह से जो हमारा नॉर्मल GFR होता है वो कितना होता है, 180 लीटर पर डे, बट यूरिन का फॉर्मेशन तकरीब 1 to 1.5 लीटर पर डे होता है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जो हमारी यूरिन है वो मैक्सिमम फॉर्म नहीं हो रही है, वो हमारे क्या है, रीअब्जॉर्ब होने के बाद जो अमाउंट को हम एक्सक्रीट करना चाहते हैं, एक्चुअली जो अनयूज्ड है, जो मेटाबॉलिक वेस्ट अनयूज्ड है, उसको ही हम आगे बाहर निकालते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। तो एक आपको वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को भी रटना होता है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला कैसे होता है कि जो GFR है, आपका फ्रैक्शन है, तो इसका मतलब GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट डिवाइडेड बाई रीनल प्लाज्मा फ्लो, कि जो आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर, वो मल्टीप्लाइड बाई 100 फ्रैक्शन है, तो उसका हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है ना। तो 100 में मल्टीप्लाई करना, दैट मीन्स परसेंटेज में आएगा ही। तो GFR हमारा कितना है जानते हैं, 125 ml पर डे। देखिए ना भाई, यहाँ पर 125 ml पर डे, तो हमने क्या किया, 125 ऊपर पुट कर दिया। रीनल फ्लो आप जानते हैं, रीनल प्लाज्मा फ्लो आपको पता होना चाहिए। जो रीनल प्लाज्मा फ्लो जो होता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो वो अप्रॉक्सीमेटली आपका 650 ml होता है, 650 ml, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारा 125 ml पर मिनट ये है, और आपका 650 ml पर मिनट आपका रीनल प्लाज्मा फ्लो। रीनल प्लाज्मा फ्लो का मतलब है जो आपकी ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उसके अंदर जो प्लाज्मा या ब्लड के अंदर क्या रहता है, प्लाज्मा। तो जो प्लाज्मा फ्लो हो रहा है उस प्लाज्मा को ही आप क्या बोलते हैं, रीनल प्लाज्मा। तो कितना होता है, 650 × 100। तो ये आपका कैंसिल होने के बाद अप्रॉक्सीमेटली 19.2% आता है। दैट मीन्स इट इज़ 15 to 20%। तो आपका जो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन होना चाहिए नॉर्मल कितना हो जाना चाहिए, 50 to 20% इन ए रेंज, ठीक है। तो ये आपको याद करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपको रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के साथ, और उसके बाद काउंटर करंट मैकेनिज्म के साथ, ठीक है। और तब तक चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बाकी की वीडियोस को ज़रूर देख लीजिए गाइस। और आपको टेलीग्राम चैनल अब हमारा मिल जाएगा मेडिकल बबल नाम से, तो उसको भी सर्च कर लीजिए, मेडिकल बबल यूट्यूब। और इस तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।